बॉलीवुड अभिनेता राहुल बोस पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने इंडियन रग्बी संघ में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए हिमाचल प्रदेश का फर्जी डोमिसाइल बनवाया, साथ ही अपना पद बचाने के लिए शाही परिवार की रेपुटेशन का फायदा भी उठाया। आरोप किसने लगाए हैं और पूरा मामला क्या है, सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एक्टर राहुल बोस स्पोर्ट्स में भी खासी रुचि रखते हैं। वो 11 साल तक इंडियन रग्बी टीम में खिलाड़ी रहे हैं। अब राहुल रग्बी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप लगाए हैं हिमाचल प्रदेश के जुब्बल राज परिवार की सदस्य दिव्या कुमारी ने। दिव्या ने पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई है, जिसके बाद अधिकारी इसकी जांच भी कर रहे हैं। इंडिया टुडे से जुड़े विकास शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या का दावा है कि साल 2023 में राहुल बोस ने उनसे वादा किया था कि वे हिमाचल में एक मजबूत रग्बी एसोसिएशन का गठन करवाएंगे, साथ ही उसे वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी दिलवाएंगे। दिव्या कुमारी का ये भी दावा है कि उन्होंने और उनकी टीम ने 2 साल तक कड़ी मेहनत करके एक एसोसिएशन खड़ी की, जिसमें 4 से 5 जिलों के सैकड़ों खिलाड़ी और सदस्य शामिल हुए। लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद एसोसिएशन को न तो मान्यता मिली और न ही वादे पूरे हुए। उल्टा अब एक नई एसोसिएशन बनाने की बात सामने आ रही है, जिसमें उनकी बनाई संस्था और उससे जुड़े लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। दिव्या कुमारी का आरोप है कि राहुल बोस ने सिर्फ अपने हित साधने के लिए राज परिवार को इस्तेमाल किया। इस पूरे मामले पर इंडिया टुडे से जुड़े विकास शर्मा ने दिव्या कुमारी से बात की है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो हमने 2023 में ये एक्सरसाइज शुरू किया और फिर जो ये बॉलीवुड एक्टर हैं राहुल बोस ने, इनकी टीम ने हमें अप्रोच किया और उन्हें पता चला कि ठीक है, आप जुब्बल परिवार से आपका काफ़ी पुरानी फैमिली है, आप लोग को लोग जनता जानती है, तो अगर आप इस स्पोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। तो हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में। हमने उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमने बहुत मेहनत की कि हमने अपनी टीम्स को उड़ीसा भेजा। हमारे हिमाचल बॉयज़ एंड गर्ल्स टीम वो बिल्कुल न्यू थे, पर उन्होंने क्या कहते हैं पुणे में टूर्नामेंट जीता, उड़ीसा में टूर्नामेंट जीता और उसमें सबको बहुत अच्छा लगा कि न्यू टीम हिमाचली बॉयज़ एंड गर्ल्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो इसमें जो फ्रॉड हुआ है कि इन्होंने जो हमने जितने भी जो ईमेल्स, लेटर्स, प्रूफ ऑफ कंटिन्यूएशन जहां उन्होंने हमें व्हाट्सएप चैट्स में खुद कहा है, मतलब आपने किसी को गलत डायरेक्शन में, मतलब अपने बेनिफिट के लिए आपने किसी को यूज़ किया। उन्होंने क्लियरली लिखा है चैट्स में, हम आपको, आप रहेंगी प्रेसिडेंट इस बॉडी की और आप अपनी टीम्स बनाएं, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म कीजिए। वो सारा हमने जो रिट पिटीशन बनाया है, वो सारा सबूत और जो डॉक्यूमेंट एविडेंस है वो तो अटैच हो चुका है। हिमाचल हाई कोर्ट में शिमला में जो है वो आपने एक रिट पिटीशन दायर की। बिल्कुल, क्योंकि ये थोड़ी है कि हम, ठीक है, हम हिमाचली सिटीजन हैं, हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, पर इसका मतलब थोड़ी है कि आप हमारा ट्रस्ट का मिसयूज करें और इलीगल तौर से एक बॉडी फॉर्म कर लें जिसमें आप खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे हैं। इससे भी गंभीर आरोप ये है कि जब रग्बी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल बोस को 2 वोटों की जरूरत थी, उसके लिए हिमाचल का डोमिसाइल जरूरी था। इसके लिए राहुल बोस ने गैर कानूनी तरीके से हिमाचल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट हासिल किया। दिव्या का दावा है कि राहुल कोलकाता में पैदा हुए और उनका आधार और पासपोर्ट महाराष्ट्र का है, फिर वो हिमाचल का डोमिसाइल कैसे हासिल कर सकते हैं? आपने हमारा नाम यूज किया, फिर आपने हमारे साथ धोखा किया, फिर आपने जो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपको हिमाचल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला कैसे? आप हिमाचली तो नहीं है। तो अगर आप देखेंगे जो ये डॉक्यूमेंट दिखाती है, ये डॉक्यूमेंट दिखाती है कि जो हमारे रग्बी प्रेसिडेंट राहुल बोस हैं, इन्होंने पिछला इलेक्शन ये महाराष्ट्र से इन्होंने इलेक्शन जीता है और इनका एड्रेस 42 पेडर रोड मुंबई में जो बता रहा है, ये खुद इनके डिटेल्स और क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। तो जो इनका जो इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इज फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। तो 4 साल बाद ये इनको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिला है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इनको किसी हिमाचल सरकार ने ही दिया है, पर जिसमें ये कहते हैं कि ये 16 साल से हिमाचल में रहे हैं कंटिन्यूसली,
ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कोई भी इसका ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि 16 साल से ये हिमाचल में है और ये इन्होंने अपना मूवी करियर बिल्कुल छोड़ दिया और मूवी करियर छोड़ के ये कसौली में काम कर रहे थे। ये तो कोई नहीं बात मानेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनके पास डोमिसाइल ना हो तो ये रग्बी के प्रेसिडेंट पैन इंडिया नहीं बन सकते हैं। तो तभी ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है उसमें एक स्पोर्ट्स कोड होता है और एक यू हैव टू फॉलो दैट कोड। तो अकॉर्डिंग टू दैट इनको ये डोमिसाइल की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अगर इनको डोमिसाइल नहीं मिलता तो ये हिमाचल से खड़े नहीं हो सकते। पर जो हमारा प्रश्न ये है कि ये डोमिसाइल आपको मिला कैसे? ये मिला कैसे? क्या आप हिमाचल में 16 साल से कहाँ रह रहे हैं? आप कह रहे हैं आप कसौली रह रहे हैं, तो प्लीज़ प्रूव कीजिए कि आप कसौली में कंटिन्यूअसली रह रहे हैं। और अगर आपने पिछली बार आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र है तो 4 साल बाद आपका डोमिसाइल शिमला कैसे हो सकता है, हिमाचल कैसे हो सकता है? ये तो मुझे लगता है कोई भी सिटीजन को, कोई भी एवरेज सिटीजन ये सवाल पूछेगा। इस पूरे मामले पर राहुल बोस की ओर से भी जवाब आया है। उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट जारी कर कहा, जो लोग मुझे जानते हैं वे भली भांति परिचित हैं कि एथिक्स और इंटेग्रिटी हमेशा से मेरे जीवन के गाइडिंग प्रिंसिपल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कुछ आरोप सामने आए हैं। इस पर मैं अपना यह बयान देना चाहता हूँ। किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं हिमाचल प्रदेश से रग्बी इंडिया की अध्यक्षता के लिए न तो उम्मीदवार था, न हूं और न ही आगे कभी बनूंगा। जहां तक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात है, मुझे लगता है कि इस मामले से जुड़े तथ्यों की समीक्षा कर निर्णय लेने के लिए माननीय न्यायालय को ही उपयुक्त अधिकार है। मैं इस प्रोसेस को वेलकम करता हूं। मैं आगे भी हर संभव तरीके से रग्बी खेल और रग्बी के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। असल में ये मामला अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राहुल बोस वाले मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस पूरे विवाद में जो भी अपडेट्स आएंगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।